हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाड़े की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 86 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाड़े की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 17 कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम देखेंगे अध्याय 18, जिसमें हमारा टॉपिक है उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़ा हाट। वहीं बात करें तो गोविसाड़ किसका पुराना नाम था? तो ये था काशीपुर का। काशीपुर का क्या नाम था? पुराना नाम गोविसाड़। और ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम था? स्कंद पुराण में उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तराखंड का नाम था ब्रह्मपुर। और वहीं स्कंद पुराण में उत्तराखंड का नाम क्या क्या था? एक तो था ब्रह्मपुर था, दूसरा क्या था? खसदेश था। वहीं बात करें गंगा द्वार का, तो गंगा द्वार किसका पुराना नाम था? ये था हरिद्वार का। किसका था? हरिद्वार का। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्तरकाशी का पुराना नाम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाड़ा हाट। अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा ब्रह्म के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुब्जा ब्रह्म के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है ऋषिकेश को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन पर्वतपदीय नगर नहीं है। तो टनकपुर ये पर्वतपदीय नगर है। कोटद्वार ये भी पर्वतपदीय नगर है। रुद्रपुर ये पर्वतपदीय नगर नहीं है। वहीं बात करें तो हरिद्वार ये भी पर्वतपदीय नगर है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी ऊंचाई देखनी है। तो कर्णप्रयाग की ऊंचाई देखें तो कितना है? कर्णप्रयाग की ऊंचाई है 1451 मीटर। तो कर्णप्रयाग की ऊंचाई कितनी है? 1451 मीटर। और नंदप्रयाग की ऊंचाई कितनी है? नंदप्रयाग की ऊंचाई है 1358 मीटर। नंदप्रयाग की 1358। रुद्रप्रयाग की कितनी है? ये है 895 मीटर। और विष्णुप्रयाग की ऊंचाई कितनी है? विष्णुप्रयाग की है 1372 मीटर। तो इन चार ऑप्शनों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन है? ये है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग की ऊंचाई कितनी है? 1451 मीटर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नगर को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चार धामों का द्वार तथा स्वर्ग का द्वार आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार को। अगला क्वेश्चन, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? तो पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है? तो चमोली में है, रुद्रप्रयाग में और टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मठों में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं तो इन मठों में से कौन सुमेलित नहीं है। काली मठ रुद्रप्रयाग में सही है। केशवराय मठ टिहरी गढ़वाल में, ये गलत हो जाएगा। तो केशवराय मठ कहाँ है? यह है श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। श्रीनगर पौड़ी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा सम्मिलित नहीं है। तो शंकर मठ पौड़ी में सही है। ज्योतिर्मठ चमोली ज़िले में, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है?
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है, ये किस पर्वत पर स्थित है? ये है बिल्व पर्वत पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? यह है टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर टी। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। कहाँ है? टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, कालिदास के मेघदूत में निम्न में से किसका वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कालिदास के रचना क्या है? मेघदूत है। तो इसमें किसका वर्णन है? इसमें है कनखल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ औली रोपवे द्वारा शुरू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जोशीमठ में औली रोपवे का शुरुआत कब किया गया? ये किया गया अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह है चमोली जिले में। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पंच केदार वर्गों में हैं, तो इनमें से कौन एक नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन एक नहीं है पंच केदार में। तो देखें, कल्पेश्वर ये है, रुद्रनाथ ये भी है, पंच केदार में शामिल है, तुंगनाथ ये भी शामिल है, और विश्वनाथ ये नहीं है। तो पंच केदार में विश्वनाथ नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो रानीखेत के पास स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा कोटमाई का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी, कोटमाई मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो रानीखेत, चक्राता या नैनीताल। तो इनमें से हो जाएगा, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। किसे कहा जाता है? मसूरी को, यानी कि पहाड़ों की रानी, सॉरी। तो पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मसूरी को। तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी शहर की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मसूरी शहर का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है कैप्टन यंग को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वह नगर जो भागीरथी नदी की दाईं ओर स्थित है, वह है? तो उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वह नगर जो भागीरथी नदी की दाईं ओर स्थित है, तो वह कौन सा है? देखते हैं वह कौन सा है। ये है उत्तरकाशी। कौन सा हो जाएगा? उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किस बद्री की स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के संबंध में देखना है कि क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं। यह पंच प्रयागों में से एक है, सही है। यहाँ अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम है, ये भी सही है। महाभारत काल में इसे रुद्रावर्त नाम से संबोधित किया गया है, ये भी सही है। यहाँ अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है कि यहाँ अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है,
तो यहाँ अधिकतम क्या है, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं कि इनमें से प्राचीन जो 4 सिद्धपीठ थे इन पीठों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखते हैं। तो भैरव सिद्ध, तो ये पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। भैरव सिद्ध नहीं है। लक्ष्मण सिद्ध है, माणक सिद्ध है और मांडू सिद्ध है। और चौथा कौन सा है, चौथा है कालू सिद्ध। कौन सा है, कालू सिद्ध। 4 हैं, एक तो कालू सिद्ध हो गया, लक्ष्मण सिद्ध हो गया, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध हो गया। तो कितने हैं, 4 हैं। तो इनमें चारों में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो माँ बाराही मंदिर उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है, यह है देवीधुरा में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है, चंपावत जिले के देवीधुरा में। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है, यह है जटा गंगा के किनारे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है। तो मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ के पास। कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ के पास। अगला क्वेश्चन, शंकर गुफा कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शंकर गुफा कहाँ स्थित है, यह है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल जो जौनसार भाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तथा यहाँ महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनोल मंदिर। तो कौन सा बड़ा मंदिर है ये, हनोल मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का प्राचीन नाम सौम्यकाशी व बाड़ाहाट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का नाम जो है प्राचीन नाम सौम्यकाशी या बाड़ाहाट था, ये था उत्तरकाशी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 में किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से किसका भूभाग जो है रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। टिहरी गढ़वाल का भूभाग सम्मिलित है रुद्रप्रयाग में, पौड़ी गढ़वाल का भी सम्मिलित है, चमोली का भी सम्मिलित है। तो किसका नहीं है, बागेश्वर का। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को गणेश प्रयाग, त्रिहरी व धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे जाना जाता है, टिहरी को। तो टिहरी को क्या क्या जाना जाता है, गणेश प्रयाग, त्रिहरी व धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले के भूभाग को काटकर चमोली जिले की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस जिले के भूभाग को काटकर चमोली जिले की स्थापना की गई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी गढ़वाल को। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी के द्वारा कराया गया था जो निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो नैना देवी मंदिर का निर्माण कहाँ कराया गया था, ये कराया गया था नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी। किसने कराया था, श्री मोतीराम शाह जी ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित अवस्थिति। तो वीरणेश्वर मंदिर, वीरणेश्वर मंदिर कहाँ है, ये है अल्मोड़ा ज़िले में। स्नो व्यू, तो स्नो व्यू ये कहाँ है, ये है नैनीताल ज़िले में। विंसर महादेव, तो विंसर महादेव ये कहाँ हैं, विंसर महादेव जी हैं पौड़ी गढ़वाल में। और
क्रांतेश्वर महादेव कहाँ हैं? क्रांतेश्वर महादेव हैं चंपावत जिले में। तो क्रांतेश्वर महादेव कहाँ हो जाएंगे? चंपावत जिले में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा ए। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा नगर निम्नलिखित में किन दो नदियों के मध्य स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्मोड़ा नगर किन दो नदियों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी और सुयाल नदी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जिले में चौरानी चोटी पर स्थित वह स्थान नगर जो महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी वह है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैराटगढ़। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरकाशी जिले में नहीं बहती? तो इनमें से कौन सा ऐसी नदी है जो उत्तरकाशी जिले में नहीं बहती है? चलिए देखते हैं। अलकनंदा नदी, तो यही हमारे क्या हो जाएगी? उत्तरकाशी ज़िले में नहीं बहती है। तो अलकनंदा जो ये अलकनंदा नदी है ये कहाँ कहाँ बहती हुई जाती है? ये जो चमोली में बहती है, रुद्रप्रयाग में और पौड़ी टिहरी में। तो कितनी जगह कितने ज़िलों में बहती है? चमोली में बहती है अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग में बहती है, और ये बहती है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ? पौड़ी में भी बहती है। और चौथी कहाँ? टिहरी में बहती है। और उत्तरकाशी में ये नहीं बहती है। कौन सा? अलकनंदा नदी। और भागीरथी उत्तरकाशी में बहती है, असीम गंगा भी उत्तरकाशी में बहती है, और वरुण गंगा भी उत्तरकाशी में बहती है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रवंश के 43वें राजा कालोयानचंद ने 1568 ईस्वी में निम्नलिखित किस नगर को बसाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसको बसाया था इन्होंने? अल्मोड़ा नगर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इस जिले का गठन अल्मोड़ा के काप्ती खंड को अलग कर 24 फरवरी 1960 को किया गया था। सही है। इसका मैदानी भाग सौनी सोर तथा पहाड़ी भाग सोर कहलाता है। सही है। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो ये क्या है? ये उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुनस्यारी यहाँ का प्रमुख दार्शनिक स्थल है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही है। तो यह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका मंदिर ये कहाँ है? ये है गंगोली हाट में, ऑप्शन नंबर डी, गंगोली हाट पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो श्रीयंत्र टापू उत्तराखंड में ये कहाँ स्थित है? ये है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है श्रीयंत्र टापू? ये है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन, उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माड़ा किस जिले में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उत्तर दिशा में स्थित माड़ा गांव किस जिले में स्थित है? ये है चमोली जिले में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पंचबद्री में से किसे महाभारत एवं पुराणों में योग सिद्धा, विशाला तथा नारायणाश्रम नाम से संबोधित किया गया है? नारायणाश्रम किस नाम से संबोधित किया गया है? किसे किया गया है?
तो पंचबद्री में किसे महाभारत एवं पुराणों में योगसिद्धा, विशाला तथा नारायणाश्रम नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे किया गया है? ये किया गया है विशाल बद्री को। तो नर नारायण आश्रम नाम से संबोधित किया गया है। तो विशाल बद्री को किस नाम से संबोधित किया गया है? नर नारायण आश्रम से संबोधित किया गया है, और योग सिद्धा नाम से संबोधित किया गया है, और तीसरा विशाला नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन, लाखा मंडल स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। तो लाखा मंडल के संबंध में क्या सही नहीं है? यह हरिद्वार जिले में स्थित है। पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लाखा मंडल कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। यहाँ मूर्तियों का भंडार है, सही है। यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है, ये भी सही है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, परशुराम मंदिर शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। निम्न में से कौन से मंदिर इस जिले में स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी जिले में कौन से मंदिर नहीं है? देखते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर ये है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। लक्षेश्वर मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। दत्तात्रेय जड़ भारत मंदिर ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो कौन सा नहीं है? कल्पेश्वर मंदिर। तो कौन सा नहीं है? कल्पेश्वर मंदिर। तो कल्पेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये है चमोली में। कहाँ है? चमोली जिले में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रयाग तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में प्रयाग दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित अवस्थिति। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग कहाँ अवस्थित है? अलकनंदा एवं धौलिगंगा नदी पर, सही है। तो अलकनंदा एवं धौलिगंगा नदी पर स्थित है। और डुंडी प्रयाग अलकनंदा एवं ढोडकी नदी संगम पर। कुलप्रयाग अलकनंदा एवं हर्षवती नदी संगम पर। सोमप्रयाग मंदाकिनी एवं सोमगंगा नदी पर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? यह है सौम्य काशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्यास गुफा स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्यास गुफा कहाँ स्थित है? यह है बद्रीनाथ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाल टिब्बा नामक पर्वतीय स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल टिब्बा कहाँ है? मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप कहाँ है? ये है नैनीताल जिले में, ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, महासू देवता की पूजा होती है। तो महासू देवता की पूजा कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनसार भाबर क्षेत्र के में, देहरादून में। तो कहाँ होती है? देहरादून में, जौनसार भाबर क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।